गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट हमारा है 7 रास्ते अवचेतन मन तक पहुंचने के। तो अवचेतन मन तक पहुंचना है तो अलग अलग 7 रास्ते हैं जिस वजह से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। 7 वेज टू रीच सबकॉन्शियस माइंड। अब ये 7 वेज जो है वहां तक पहुंचना अगर है तो हमारा जो माइंड है और इस माइंड को समझना पड़ेगा हमको, और बहुत ही पावरफुल है माइंड। तो दोस्तों, ये पावरफुल माइंड कैसे काम करता है? हमारा अवचेतन मन बोले तो कॉन्शियस माइंड ये 10% है और 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसका मतलब 90% ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ताकतवर है, मगर फिर भी उसे हमारा चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड वो उसको कंट्रोल करता है। हमें कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे? तो देखिए, जैसे घोड़ा है, अगर घोड़े के पास हम देखते हैं कि इंसान के कंपेरेटिवली 90% ताकत है, और इतना ताकतवर होने के बाद में भी घोड़सवार जो है उसको कंट्रोल करता है। उसके लगाम हाथ में रहने के बाद उसको कितना ज्यादा दौड़ाना है या कम दौड़ाना है या रुकना है, ये सब बात जो है घोड़सवार करता है, इंसान करता है। ये बुद्धिमान होने की वजह से 10% है, मगर क्या करता है 90% ताकत वाले जो घोड़ेसवार को जो है घोड़सवार 90% ताकत वाले घोड़े को भी कंट्रोल कर लेता है। अब उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन को चेतन मन कंट्रोल करता है। अब जब ये कंट्रोल करता है तो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए वो रास्ते हैं कि हम चेतन मन से अनुमति लेके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहला रास्ता यह है कि कोई प्रकार का परसेप्शन है या कोई दृष्टि जो है हमारी दृष्टि के सामने कुछ बात ऐसी लाई जाती है, जैसे हम त्राटक करते हैं। जब त्राटक करते हैं उस वक्त हमारे सामने चक्र त्राटक, बिंदु त्राटक या कोई प्रकार का पेंडुलम होता है जो वाइब्रेशन करता है। इसी प्रकार के त्राटक करते वक्त वहां पर हमको हमारे आंखों के सामने ये परसेप्शन इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, और कॉन्सेंट्रेट करते ही हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। तो ये पहली बात है कि इस तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का ये तरीका है कि हमारा जो माइंड है वो परसेप्शन के हिसाब से वहां पर चकित होके वहां कंट्रोल हो जाता है। अब दूसरी बात है कि कोई प्रकार का आर्गुमेंट या फिर वहां तक पहुंचने के लिए हम लॉजिक जो है वो लॉजिक लगाते कि ये बात क्यों है, किस लिए, किस बात के लिए। अगर हमारे पास लॉजिक और आर्गुमेंट करते हैं कि बताते हैं ये ऐसा नहीं ऐसा है, उसके कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, और जैसे ही कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं वैसे ही उस बात को मान लेता है और हम सबकॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि व्यसनाधीनता है, ड्रग्स है, ये हमको बहुत ही बैड इफेक्ट करते हैं, ये अगर मान लेते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि कोई प्रकार का ऑर्डर दिया जाता है या फिर अथॉरिटी जो बोलते हैं, कोई प्रकार की अगर अधिकार है या ऑर्डर दिया जाता है, उस जैसे मिलिट्री के जो जवान है, अगर उनके सार्जेंट ने उसके मिलिट्री के जो मेन जो है मिलिट्री का जो हेड जो है उसने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करते, उसी प्रकार ये मन भी उसको फॉलो कर लेता है और उस ऑर्डर को मान लेता है। उसके बाद हैमरिंग या रिपीटेशन, कोई प्रकार के हैमरिंग, कोई एक बात है वो बार बार बताई जाती है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो उसको बाद में मान लेते हैं। और ये बाद में मान लेना जो है यही एक प्रकार की हैमरिंग है, और वहां तक सबकॉन्शियस तक हम पहुंच सकते हैं। कि जैसे हम कोई व्यक्ति को अगर बताए एक बार कि भाई आप तबियत ठीक नहीं है क्या, बीमार है क्या, कुछ देर बाद देखेंगे कि वो भी मान लेता सच में मैं बीमार तो नहीं। इसी प्रकार के हैमरिंग होता है। और चौथी बात है एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब है कोई बात जो है उसकी सत्यता जो है हमारे अंदर तक पहुंच जाती है, कि उस बात को हम सत्यता को झुकला नहीं सकते, उसको मना नहीं कर पाते, और वही बार बात 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 बताई जाती है, बार बार बताई जाती है, तो उसको नहीं झुकला सकते, उसको मानना पड़ता है। वो अफर्मेशन है, उस तरीके के
वो सभी बातें हमारे अंदर मन तक पहुंच जाती है। तीसरी बात है, अब जब भी हम कोई प्रकार का इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि फिल्म देखते देखते कोई सीन्स आ गया, अगर कोई सीन्स आ गया और वहां रोने का सीन्स है, हम भी रोने लगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात को मान लेता है ये रियल है। उसको कुछ देर के लिए वो रियल समझ के उसको भी, खुद को भी बॉडी फंक्शन करने लगती है और रोना आ जाता है। ये इमोशंस जो है, इस तरीके से अगर इमोशनल हो जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वहां तक पहुंचने के लिए कॉन्शियस माइंड को बाईपास किया जाता है। कोई ऐसी बात बताई जाती है उसको कि उसका कंसंट्रेशन, ध्यान कहीं और चला जाए और तुरंत सब वो सजेस्टिबिलिटी इंप्लीमेंट होके सबकॉन्शियस तक हम पहुंच जाए। तो ये कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना, ये भी एक तरीका है, एक रास्ता है, जिस रास्ते की वजह से हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे जो 7 वेज टू रीच सबकॉन्शियस माइंड, तो इसी प्रकार के हम सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। और अब तक आपके सामने मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़, माइंड गैलेक्सी, और इसे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्ते।